तुम क्या देख रहे हो और तुम्हें क्या दिखाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक यही है, द अटेंशन ट्रैप। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं है। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज हर इंसान के लिए उसका खुद का ध्यान, उसका खुद का अटेंशन है। जल्दी समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, देर से समझ में आ जाए और भी अच्छी बात है, ना समझ में आए उससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। क्योंकि कोई भी इंसान, मैं और तुम, कोई भी, हम सब जहाँ ध्यान देते हैं धीरे 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 हम वही बन जाते हैं। तो ज़रूरी वो चीज़ नहीं है जिस पे हम ध्यान देते हैं। एक्चुअल में समझें तो ध्यान है जो सबसे ज़रूरी है, जो हम दे देते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम, यानी कि तुम, यानी कि मैं, अगर अपने ध्यान को, उस चीज़ को नहीं, अपने ध्यान को खुद नहीं संभालेंगे तो कोई और हमारे लिए उसे संभालेगा। ये अंदर की बात है। ऐसे सोच के देखो कि कभी भी किसी चीज़ की तरफ अगर किसी को कोई कहता है या किसी को समझ में आता है कि मुझे जाना चाहिए, करना चाहिए, तो एक सबसे बड़ा जो जनरल जो एक्सक्यूज़ आता है वो ये आता है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन सच बात ये है कि जिस बंदे को जिस चीज़ में अपना ध्यान देना होता है, उस चीज़ में, उस चीज़ के लिए उसके पास टाइम ही टाइम है। तो ये कोई लॉजिक ही नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम है, ध्यान नहीं है। तो हर इंसान 24 घंटे तो जीता है, लेकिन वो खुद के साथ कितना जीता है उन 24 घंटों में, खुद पर कितनी देर ध्यान देता है उन 24 घंटों में, वो ज़रूरी है। और अगर उसमें आप फेल हो रहे हो तो मज़े करो, उससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। जो ये ध्यान होता है, जो ये अटेंशन होता है ना, एक्चुअल में इस चीज़ का असली जो सिस्टम होता है, इस चीज़ की जो फितरत होती है, अगर हम समझ के देखें तो वो ये नहीं होती। ध्यान ध्यान की मतलब जो फितरत होती है वो ये बिल्कुल भी नहीं होती कि वो तुम्हें कंट्रोल करना चाहती है। नहीं, ध्यान तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा, वो बस तुम्हें बिजी बना रहा है, वो बस तुम्हें ऑक्यूपाई कर रहा है। और ऑक्यूपाई यानी कि बिजी हो जाने का मतलब एंगेज होना नहीं होता। बिजी होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी चीज में लगे हुए हो। बिजी होने का मतलब ये होता है कि बस तुम फ्री नहीं हो। फर्क समझ में आ रहा है? ये समझो। क्योंकि जब ध्यान इधर उधर भटकता रहता है ना, तो सवाल पूछने की, सवाल करने की, फिर उस सवाल पर विचार करने की ना तो टाइम ना एनर्जी, कुछ नहीं बचती। और ये जो डिस्ट्रैक्शन यानी कि ध्यान इधर उधर भटकता है, ये कोई एक्सीडेंट से नहीं होता भाई, ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी से होता है। कभी ना खत्म होने वाली लगातार स्क्रॉल करने वाला ये सिस्टम, ब्रेकिंग न्यूज़ पे ब्रेकिंग न्यूज़ पे ब्रेकिंग न्यूज़ पे आने वाला वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन, इधर से उधर से इतने सारे सोर्स, इतने सारे तरीकों से एडवर्टाइज मार्केट होने वाला डंप, कंज्यूम, रोज इधर उधर, इतनी सारी नोटिफिकेशंस, इतने सारे रिमाइंडर, इतने सारे अलर्ट, इतने सारे कॉल्स, इतने सारे फेक कॉल्स, इतना सब कुछ, कभी ना खत्म होने वाले ओपिनियंस, अलग अलग राय। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्ट्रैक्शन। इट्स नॉट एक्सीडेंटल। डिस्ट्रैक्शन का सिस्टम ये चाहता है कि तुम रिएक्ट करो। समझ रहे हो? कि तुम रिएक्ट करो, सोचो नहीं। क्यों? क्योंकि रिएक्ट करने में एनर्जी लगती है, सोचने से क्लैरिटी पैदा होती है।
इसीलिए ये बड़ी सिंपल भाषा में है, लेकिन ये सब बहुत बड़ी बात है कि जिसने तुम्हारा ध्यान कंट्रोल कर लिया, समझ लो उसने तुम्हारा डिसीजन कंट्रोल कर लिया। और अगर किसी ने तुम्हारा डिसीजन कंट्रोल कर लिया तो उसने तुम्हारा वोट कंट्रोल कर लिया। तुम क्या खरीदोगे वो कंट्रोल कर लिया, तुम क्या पहनोगे वो कंट्रोल कर लिया, तुम क्या सोचोगे वो कंट्रोल कर लिया, तुम किस तरीके की चीज़ों को पसंद करोगे, किस तरीके की चीज़ों को नापसंद करोगे, ये सब कंट्रोल कर लिया। और जिस बंदे ने डिस्ट्रैक्शन के इस ट्रैप में घुस गया, वो सिर्फ और सिर्फ फॉलो करता रहा, सिर्फ और सिर्फ फॉलो करता रहा। पावर कभी भी सीधे नहीं बोलती, वो हमेशा एंटरटेन करती है। आज की डेट में मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा इसलिए थका हुआ होता है क्योंकि उसका ध्यान, समझना इस बात को, क्योंकि उसका ध्यान हर जगह होता है। कहीं ऑफिस का प्रेशर, कहीं पढ़ाई की दिक्कत, कहीं पैसे का कंपटीशन, कहीं इन्वेस्टमेंट की दिक्कत, कहीं हॉस्पिटल के बिल, कहीं किस्तों की ईएमआई, कहीं गाड़ी का लोन, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, कहीं पर रिलेटिव, कहीं पर सोसाइटी का प्रेशर, कहीं पर लोकेलिटी का प्रेशर, कभी टीवी की आवाज़, कभी फ़ोन की आवाज़, कभी उसके अंदर की आवाज़, कभी उसके बाहर की आवाज़, हर तरीके से, हर जगह डिस्ट्रैक्टेड। तो जिस इंसान का ध्यान बिखरा रहेगा, उस इंसान का जीवन भी तो बिखरा रहेगा। और बिखरी हुई ज़िंदगी और बिखरा हुआ इंसान सिर्फ और सिर्फ सरवाइव कर सकता है, भरपूर और प्रचुर मात्रा में संतुष्टि के साथ जीवन नहीं जी सकता। हमारा कानून इंसान को पावर देता है ज़िंदगी जीने के लिए, लेकिन वो पावर का इस्तेमाल करने के लिए आदमी को ध्यान चाहिए, उसके पास वही नहीं है। जब सिटीजन्स, नागरिक डिस्ट्रैक्टेड यानी कि भटके हुए होते हैं तो वो क्या नहीं कर पाते, वो नोटिस नहीं कर पाते। और नोटिस कैसे करेंगे, उनका ध्यान ही नहीं जाता कैसे चीज़ें हो रही हैं, कब चीज़ें हो रही हैं, क्यों चीज़ें हो रही हैं, क्या होगा उससे, क्या गलत होगा, क्या सही होगा। क्यों? क्योंकि भटके हुए हैं। किसने चीज़ें डिसाइड की, कैसे चीज़ें डिसाइड हुई, अंदर असलियत में बैकडोर में चल क्या रहा है। और ध्यान नहीं तो कोई पार्टिसिपेशन नहीं, ये बड़ी सिंपल सी बात है। तो अगर एज अ नागरिक, एज अ सिटीजन्स हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो इसका मतलब हम लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, सिंपल। फिर बाद में किसी और को कोसने का ना कोई मतलब बनता है, ना कोई लॉजिक बनता है। अगर ये बात भी नहीं समझ में आती है तो उसके भी जिम्मेदार हम ही खुद हुए ना। इधर आओ, अंदर की बात बताऊं। हम लोग डिस्ट्रैक्शन को इसीलिए पसंद करते हैं, हम लोग डिस्ट्रैक्शन को इसीलिए अलाउ करते हैं क्योंकि हम साइलेंस से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि साइलेंस वो स्पेस है जो हमें खुद से मिलवाती है, और खुद से हम मिलना नहीं चाहते हैं क्योंकि खुद से मिलने से डर लगता है। हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, अनईजी हो जाते हैं उस साइलेंस में। और इसीलिए ना चाहते हुए या चाहकर, कैसे भी, आई गेस ना चाहते हुए ही हम डिस्ट्रैक्शन को चुन लेते हैं हर बार। इसीलिए हम फ़ोन उठाते हैं बार बार, इसीलिए हम शोर चुनते हैं बार बार। इसीलिए दोस्तों समझो, और हमारी भारतीय संस्कृति में भी ध्यान को सबसे बड़ी शक्ति माना गया है, सबसे बड़ी ताकत। क्योंकि ध्यान जहां टिक जाता है वो चीज़ उतनी ही गहरी होती चली जाती है, उतनी ही ताकतवर होती चली जाती है। और जो अपना ध्यान संभाल लेता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत,
कोई भी ताकत नहीं भटका पाती, नहीं डिस्ट्रैक्ट कर पाती। इसीलिए ध्यान कोई टेक्निक नहीं है, वो जिम्मेदारी है हर जीने वाले इंसान की। ये था दोस्तों मेरा आज का टॉपिक, जो कि था अटेंशन यानी कि ध्यान के बारे में, जिसके अंदर कुछ आप लोगों से शेयर करने की कोशिश की। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि इस पल में आप ये देखो कि आपका एक्चुअल में ध्यान कहाँ है, और अगर आपका ध्यान बाहर भटक रहा है तो उसे अपने पास, अपने अंदर, अपने पास वापस ले आओ। किसी को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए, सिर्फ खुद के लिए। समझो इस बात को, क्योंकि याद रखने वाली बात यह है कि तुम्हारी आज़ादी तुम्हारे पास नहीं होती, तुम्हारी आज़ादी तुम्हारे ध्यान के पास होती है। सोचना दोस्तों, सोचना एक मैजिक है। एंजॉय द मैजिक। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड कुछ बेहतरीन लेकर के। तब तक के लिए एंजॉय गाइस।